वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सेट नंबर 15 है और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पर एक डीआई का क्वेश्चन है। ये दोस्तों कई बार आपका एग्जाम्स में आ चुका है और क्वेश्चन जो है हाई लेवल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो डेटा दिया है उसको कैसे हम समझेंगे। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले एग्जाम्स में, इवन मेंस तक के एग्जाम्स में। तो इसका लेवल जो है वो अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हट के लेवल है और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एंड तक देखिएगा, फिर आप अपने कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिएगा अगर आपका फिर भी कोई डाउट बने। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पहले आप अगर इस चैनल पर यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक वीडियो को जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाया है पहले आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इसमें क्या कहा है कि रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट ऑफ अ कंपनी ए एंड कंपनी बी। मतलब ये कहा गया है यहाँ पर दो कंपनियां हैं, कंपनी ए जो है वो रेड कलर में है, कंपनी बी जो है वो येलो कलर में है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो वैल्यूज दिए हैं ये वैल्यूज हमारी कहलाएंगी एक्सपोर्ट से लेकर इंपोर्ट का रेशियो। एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट, इसका दोस्तों क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो ये रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, वैल्यूज अगर बीच में आ रही हैं, अगर मैं 2005 में बी की वैल्यू को रीड करना चाहूँगा, अब ये बी येलो कलर है तो 2005 में बी की वैल्यू 1.2 है, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर लिखी है और ग्राफ कहाँ तक गया है, ग्राफ दोस्तों यहाँ तक गया है। ओके, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। पहले मैं यहाँ पर 2-3 वैल्यू फाइंड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ थोड़ा विजुअलिटी हाई हो जाए, समझ में आ जाए। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 2008 में ए का डेटा कितना है, तो 2008 में आ जाओ और ए का डेटा कितना है 2.5। तो ये दोस्तों 2.5 क्या है, ये दिया है हमें एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट का रेशियो। तो कितना हो जाएगा 2.5:1, ये रेशियो दिया है। कंप्लीट चीज ये यहाँ पर दी है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कि 2006 में आपको बी का डेटा निकालना है, एक्सपोर्ट इज टू इम्पोर्ट कितना दिया हुआ है, तो 2006 की बात की जाए और बी कौन सा है, येलो कलर वाला, तो दोस्तों ये कितना दिया है 1:1 का हमें रेशियो दिया हुआ है एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई इंपोर्ट का। फाइन, तो ये चीज यहां से आप समझ सकते हैं। अब आपको ग्राफ समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 2005 एंड 2007 टुगेदर इज 80 lakhs। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर ये कंपनी ए है और इस कंपनी का 2005 और 2007 और 2007 का डेटा मुझे दिया हुआ है। मतलब क्या है, एक्सपोर्ट 1 क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया है ना, E1 और E2 दिया है मुझे। ओके, और इन दोनों का समेशन बेसिकली दिया हुआ है E1 प्लस E2। ये कितना दिया है दोस्तों, 80 lakhs, 80 लाख रुपए यहाँ पर। फाइन, अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देन द टोटल इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन द 2005 एंड 2007। मतलब कि कंपनी ए का 2005 और 2007 का क्या निकालना है, इंपोर्ट निकालना है। मतलब मुझे I1 कैलकुलेट करना है, I1 और I2 इन दोनों का एडिशन समेशन ऐड करना है। मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, I1 प्लस I2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। दिया मुझे क्या है, E1 प्लस E2 दिया है 80 lakhs, ए का दिया है 2005 और 2007 के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ से दो चीजें मैं निकालूंगा। 2005 में मैं देखूंगा कंपनी ए का कितना एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट है, यही चीज तो मुझे रेशियो में निकालनी है। तो 2005 में आ जाओ, 2005 में यहाँ पर आ गया। अब 2005 में ए का डेटा देखो, ए वाला डेटा रेड कलर का है ना, तो रेड कलर में हमारी सारी बात ए में हो रही है यहाँ पर, तो हम केवल ए की ओर फोकस करेंगे। ए में कितना दिया है, 2 रेशियो दिया हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पर, E1 डिवाइडेड बाई I1। मतलब कि एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई इंपोर्ट कितना दिया है, 2:1, 2 रेशियो दिया है। तो 2 डिवाइड 1 से कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में दूसरी वैल्यू क्या दी है, 2007 में क्या दिया हुआ, 2007 में अगर मैं बात करता हूं तो ये 0.75 दिया है। तो मैं कह सकता हूं E2 डिवाइड बाई I2 कितना दिया है 2007 में, ये दिया 0.75 डिवाइडेड बाई 1। बहुत ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार समझ में आ जाएगा फिर आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब देखो, आपने इतना डेटा समझ लिया। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, E1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। E1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I1। E1 कितना हो गया, 2I1 हो गया। और यहां से E2 कितना हो गया, E2 हमारा हो गया 0.75 I2। मैंने क्या करा, E1 और E2 की वैल्यू निकाल दी, तो ये कितनी आ गई
2i1 और 0.75i2। अब क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो जब 1 इम्प्लाइज होगी तो क्या आ जाएगा, 2i1 प्लस 0.75i2 दैट इज इक्वल्स टू 80 लैक्स। अब दोस्तों ये मुझे इक्वेशन मिल गई। अब देखो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे I1 और I2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है इंडिविजुअली, तो मैं यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके I1 प्लस I2 तो नहीं निकाल सकता। तो इस विषय में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब कि हम डेटा को निकाल नहीं सकते, हमारे पास में इनसफिशिएंट डेटा यहाँ पर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा यहाँ पर। ओके, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना, पॉज करके वीडियो को फिर प्ले करना, आपको समझ में ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जब आप ये कंप्लीट डीआई एक बार बना लोगे तब आप क्या करोगे, सेकंड टर्म जब भी कभी आपको ऐसी डीआई मिलेगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आईबीपीएस पीओ के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट चीज की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सेम डेटा है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका पैटर्न यहाँ पर चेंज है, डायग्राम हमारा चेंज सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट फॉर द कंपनी ए एंड नंबर ऑफ ईयर्स इन विच एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी। मतलब सीधा सीधा क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा गया है दो चीजों का। पहले तो कंपनी ए में आपको एक्सपोर्ट निकालना है, कितना कम है इंपोर्ट से वो निकालना है, और कंपनी बी के रिस्पेक्ट में कहां पर बात कर रहा है कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो कितना ज्यादा है इंपोर्ट से, ये बात कर रहा है। ये लिखा है ना, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, और यहाँ क्या लिखा है, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, किस फॉर्मेट में, ये ए होगा और ये हमारा क्या होगा, बी होगा। फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ए इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ ए, यही तो आपको ए के परस्पेक्टिव में कैलकुलेट करना है, लिखा है ना कि एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट ए इज लेस देन इंपोर्ट ए। अब दूसरी चीज क्या लिखी है, दूसरी चीज यहां पर लिखी है एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, मतलब कि ई ऑफ बी दैट इज ग्रेटर देन ई ऑफ ए। अब देखो इसको हम डिवीजन की फॉर्मेट में बना लेते हैं। अगर मैं कर देता हूं ई ए डिवाइडेड बाई आई ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 से लेस हो जाएगा। फाइन। इन द सेम वे अगर मैं इस ई बी को डिवाइड कर देता हूँ ई ए से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा 1 से ज़्यादा हो जाएगा। फाइन। ये 1 से कम होगा और ये 1 से ज़्यादा होगा। अब मुझे क्या करना है, वो ईयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें ई ए डिवाइड बाई आई ए, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में 1 से कम रेशियो दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले 2005 में ए वाली बात चल रही है, तो रेड वाले सारे चेक करने हैं। 2005 में कितना दिया है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 से कम, मुझे क्या चेक करना है, 1 से यहाँ पर कम चेक करना है। फाइन। किस किस हमें ईयर में दिया हुआ है, तो देखो 2005, 2006 और 2007 ये सारी ईयर सबको चेक करना है, ठीक है। तो देखो 1 से कम वैल्यू कहाँ पर है, ए वाले में, ये तो 2 ज़्यादा है और ये 1.5 भी ज़्यादा है। 0.75 जो है 2007 में, ये वैल्यू 1 से कम है, तो 2007 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो कौन सी 1 से कम वैल्यू है, एक ये 2010 में 0.8 दी है, तो 2010 की वैल्यू भी कम थी। वो मैंने दोनों वैल्यू काउंट कर ली कि किसमें आपका ई ए डिवाइड बाई आई ए, मतलब एक्सपोर्ट डिवाइड बाई इंपोर्ट 1 से कम है, तो केवल 2 सालों में कम था। अब 1 से ज़्यादा किस में, वो आपको बी में डेटा देखना है, ठीक है। ये यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी ठीक कर लो, ठीक है। ई बी डिवाइड बाई ई बी, यहाँ पर ये बी होगा। फाइन। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम्स ना हो। ये दोस्तों सारा सब कुछ बी में दिया हुआ था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ और हो गया है दोस्तों, जस्ट अ मिनट। या ये हमारा क्या होगा, आई बी, और यहाँ पर भी आप आई बी कर लो, आई बी, ठीक है। एक बार मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। ए का क्या दिया है, ई ए, देखो हमें यहाँ पर केवल 2 चीजें दी हैं, एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई इंपोर्ट। तो ए के रिस्पेक्ट में ई ए इज लेस देन आई ए, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, कम है, किससे, इंपोर्ट से। यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किससे, इंपोर्ट से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ना कि बी के रिस्पेक्ट में भी ई बी आई बी होगा और ए के रिस्पेक्ट में ई ए आई ए होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने
2 सालों में निकाल दिया। एक से कम ए वाला क्या था, 2007 और 2010 में डेटा दिया था। अब मैं बी में चेक करूंगा कि मेरा जो एक्सपोर्ट डिवाइड बाय इंपोर्ट है वो एक से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है। येलो कलर वाले को केवल आपको देखना है, येलो वाले सारे देखने हैं यहाँ पर फिगर, ठीक है। तो ये 1.2 क्या है, एक से ज़्यादा है 2005 में, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 2005 भी है। फिर देखो 2006 में एक है, छोड़ दोगे। 2007 में दिया है 1.6, 2007 नोट डाउन कर लोगे। 2008 में 1.8 दिया, 2008 भी नोट कर लेंगे क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। 2009 में कितना है, 1.5 है, तो ये भी हम नोट कर लेंगे। और 2010 में कितना है, 1.6 है, इसको भी हम नोट कर लेंगे। अब देखो ईयर का रेशियो पूछा था ना, क्या पूछा था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर कितने ईयर है, यहाँ पर 2 ईयर हैं, और यहाँ पर कितने ईयर, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हैं। तो रेशियो निकल के कितना है, 2:5। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इन विच ईयर द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर द कंपनी बी इज मिनिमम। सीधे क्या निकालना है आपको कि एक्सपोर्ट बी और इंपोर्ट बी, इन दोनों का मिनिमम किस ईयर में दिया है, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। फाइन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ई बी डिवाइडेड बाई आई बी, इसके हम सारे निकाल देते हैं। अब बी वाले आपको सब येलो कलर के चेक करने हैं, ठीक है। तो देख लो किस में मिनिमम है। पहले कितना दिया, 1.2 दिया है, उसके बाद कितना दिया है, 1 दिया है, फिर कितना दिया, 1.6 दिया है, फिर कितना दिया, 1.8 दिया है, और फिर कितना दिया, 1.5, और उसके बाद कितना दिया, 1.6 दिया है। तो देखो मिनिमम किस में है, 1.2 1 1.6 1.8 1.5 1.6। तो देखो मिनिमम किस में है दोस्तों, मिनिमम है हमारा 1 वाली वैल्यू, यही तो हमारी मिनिमम है। और ये किस ईयर में दी है, 1 जो 1 केवल आ रहा है, ये हमारा किस ईयर में आ रहा है। फाइन, ये हमारा आ रहा है 2006 में। तो 2006 में क्या है, वो मिनिमम डेटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइन, केवल क्या करना है, डेटा लिखना है, समझना। अगर आपको डीआई समझ में आ गई कि क्या बेसिकली डीआई कह रही है, तब तो क्वेश्चंस हमारे आसानी से आ जाते हैं, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 4 की। इसमें हमसे एक पूछा गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी ए इन 2010 इज ₹15 lakhs, देन व्हाट इज द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन द सेम ईयर। देखो यहाँ पर मुझे डेटा दिया है 2010 में, 2010 की बात है ना। डिफरेंस दिया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंपनी ए का, मतलब मैं क्या कहूँगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, दैट इज गिवन हेयर 15 lakhs। फिर मुझसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए, मतलब मुझसे 2010 में ही क्या पूछा है, ई ए की वैल्यू पूछी है, ई ए आपको निकालना है। फाइन, ये तो रहा क्वेश्चन। अब देखो करना कैसे है, यहाँ पर मुझे 2010 में आई ए माइनस ई ए, इसकी वैल्यू 15 लाख दी है। तो 2010 में अगर मैं बात करता हूँ, 2010 यहाँ पर आ जाओ, और ए के रिस्पेक्ट में कितना दिया है, एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई इंपोर्ट 0.8 दिया है। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, ई ए डिवाइडेड बाई आई ए 2010 में मुझे कितना दिया है, ये दिया है 0.8:1, यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। 0.8 दिया था, 1 से डिवाइड मैंने कर दिया। फाइन, अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं आई ए निकाल दे रहा हूँ। देखो आई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, आई ए ये कितना हो जाएगा, ई ए डिवाइडेड बाई 0.8। फाइन, ये हमारा हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इस आई ए को हमें यूज करना है, ठीक है। इस आई ए को हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। तो यहाँ पर जब आपकी 1 इक्वेशन इंप्लाय होगी, ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है। 1 में क्या लिखा है, आई ए, एक बार 1 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई ए माइनस ई ए दैट इज इक्वल्स टू 15। तो आई ए की वैल्यू क्या है, ई ए डिवाइड बाई 0.8, तो ई ए डिवाइड बाई 0.8 माइनस ई ए दैट इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ से 1 कर लो, अब ये एलसीएम ले लो, 0.8 आ गया। अब 0.8 1 से 0.8, और ये क्या हो गया, 1 डॉट ई ए हो गया, ठीक है, माइनस ये 0.8 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 ई ए हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, 15 lakhs के। तो मैं ई ए 1 यूनिट है, और इसमें से 0.8 को लेस जब मैं करूँगा, तब मुझे कितना डेटा मिलेगा, 0.2 ई ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 की जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तब कितना हो जाएगा, 15 इंटू 0.8 कितना हो गया, 12 हो जाएगा हमारा पूरा, ठीक है। 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है, 1 अंकों बाद दशमलव हमें लगा देना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे
ई ए की वैल्यू अब यहाँ पर मैं कैसे फाइंड करूँगा, देखो ई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और इसको डिवाइड किससे कर दो 0.2 से। जब मैं इसको 0.2 से डिवाइड करूँगा, दशमलव हटाऊंगा, ऊपर 0 बढ़ाऊंगा तो ये 60 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। 60 लैक्स ई ए की वैल्यू आ गई। फाइन, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ऑप्शन ई हमारा करेक्ट है, इसका आंसर कितना आया 60 लैक्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एक्सपोर्ट पूछा था कंपनी ए का कितना हो जाएगा 2010 में, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया क्योंकि सारा डेटा हमने 2010 का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का। इसमें क्या है, फॉर कंपनी ए if the year 2006 export is decreased by 20% and import is increased by 20%। देखो डिक्रीज कितना हो रहा है एक्सपोर्ट, 2006 की बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले जितना क्वेश्चन में क्या है उतना लिख लूँगा, 2006 में ए की बात हो रही है। ठीक है, और ए में क्या कहा गया है कि जो एक्सपोर्ट है ना ई ए, वो कितना है 20% क्या है डिक्रीज हो जाता है। 20% क्या है वो हो जाता है डिक्रीज, और उसके बाद इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज कितना होता है 20%, मतलब आई ए क्या होता है वो इंक्रीज होता है कितना 20% हमारा इंक्रीज हो जाता है। फिर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपको नया रेशियो निकालना है। तो पहले मैं ए का ई डिवाइडेड बाई आई निकाल देता हूँ, ई ए आई ए निकाल देता हूँ। ये 2006 में कितना है, 2006 की बात करेंगे यहाँ पर, और सारी बात ए में हो रही है तो कितना दिया 1.5 यहाँ पर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1। पहले का है ई ए जो है 20% डिक्रीज होता है, तो देखो ये 1.5 है। ठीक है, ये अपने आप में 100% है, 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20% डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 1.5 का 20% निकाल के उसमें से घटा दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ 1.5 का 80% निकाल देता हूँ। वो भी बात वही रहेगी ना कि मैं अगर 20% निकालता हूँ तो 20% 1.5 में से मुझे लेस करने होंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 80% निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। देखो सीधी सीधी बात क्या है कि अगर 1.5 की बात यहाँ पर हो रही है, 1.5 का 10% कितना हुआ 0.15 हो गया, ये 10% यही तो हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका 80% निकालना है, तो 1.5 की आप 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 1.2। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ 1.5 का 80% कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1.2। अगर मैंने 1.5 का 80% निकाला वो कितना आया, ये आ गया 1.2। अब देखो 1 का क्या हुआ है, ये आई ए मतलब इंपोर्ट जो है वो 20% इंक्रीज हुआ है, तो 1 को अगर 20% इंक्रीज कराओगे कितना आ जाएगा 1.2 हो जाएगा 1 से 20% इंक्रीज होने पर। तो रेशियो कितना बन गया 1:1 का यहाँ पर रेशियो बन गया। फाइन, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हमारा। फाइन, ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हैं, और आप एक बार नहीं 2 बार इस डीआई को बनाओ। अगर आपकी डीआई इस टाइप की डीआई पर पकड़ हो गई तो आप आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फाइन, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि आपके वो फ्रेंड्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस डीआई को सीख सकें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं ताकि आपके कोई डाउट्स हो तो आप वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और आप पूछ लें। सारे लिंक्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में पड़े हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से आप लिंक उठा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।